आप भी चाहते हैं नीट में 4 नंबर इजिली पा सकें? क्या आप भी चाहते हैं बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें? तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोकीमो हैक। आज हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। लास्ट टर्म में हमने देखा था इस मेगा स्पोर मदर सेल तक, जहां पर ये हमारा चेलेजल एंड और हमारा ये माइक्रोपाइलर एंड होया करता था। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल हमारा 2n है यानी डिप्लॉयड। इससे हमें बनाना है स्पोर यानी हमें बनाना है गैमेट। जब हम गैमेट बनाते हैं 2n से n की ओर चलेंगे तब हम सबसे पहले क्या करेंगे? मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। हम इसका क्या करेंगे? इसके अंदर होगा मियोसिस। क्या करेंगे? मियोसिस। जब हम इसके अंदर मियोसिस कराते हैं तो इस तरीका का स्ट्रक्चर हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। यहां पर कुछ 4 मेन सेल बन के तैयार हो जाएंगे, एन 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 और एन। अरे एक मियोसिस पर 2n से 4n प्लस n बनता था। अब बाकी तो सेल 2n ही रह गए, हमने एक ही सेल का मियोसिस कराया था, तो यानी बाकी सेल हमारे 2n ही रह जाएंगे, यानी बाकी डिप्लॉयड और एक सिंगल सेल हमारा हिप्लॉयड रह जाता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए, हमारे यहाँ 4 सेल बन के तैयार हो गए जिनको हम नाम दे देंगे अब हम मेगा स्पोर। चलिए, मैं ज्यादा ओज गोज नहीं करता हूं, इसको अलग अलग फिगर बना के दिखा देता हूं। ये 4 हमारे n बन के तैयार हुए थे और यहाँ बाकी सारे 2n सेल्स है। तो इस 4 में 3 डिजेनरेट कर जाएंगे, यानी 3 खत्म। 1 2 और 3 को हमने खत्म कर दिया, यानी 3 डिजेनरेट। और जो एक बचा, यानी एक यहां पर जिंदा रह गया, इसका नाम हम दे देंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर में 2 तरीके का काम होगा। यहां पर 2 वे से चलेगा बात। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो चारों ओर बचे हुए सेल जिनको हम नाम दे देते हैं न्यूसिलस, इनको हम आगे चल के नाम दे देंगे न्यूसिलस। तो ये 4 सेल ये सारे डिजेनरेट कर जाए, यानी ये पूरा तरीका से डाइजेस्ट हो जाए और ये सिर्फ एक n सेल बचे, यानी न्यूसिलस कंप्लीटली खत्म हो जाए। न्यूसिलस कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एक केस तो ऐसा आ जाएगा, और दूसरा केस आता है कि हमारा न्यूक्लियस हमारा खत्म नहीं होता, यानी एक यहां था, एक यहां पर हमारा n सेल रहा, लेकिन बाकी ये सारे सेल्स यहां पर बचे रह गए, यानी न्यूसिलस डज नॉट कंज्यूम्ड। ऐसे सीड जिसके अंदर न्यूसिलस ये कंज्यूम होके खत्म नहीं होता, इनको हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या नाम देंगे? पेरिस्पर्मिक सीड। ये जो आपका ये चीज है, ये न्यूसिलस डज नॉट कंज्यूम्ड इन पेरिस्पर्मिक सीड, ये स्टेटमेंट कई बार अलग अलग जगह पूछा जाता है और ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर इससे आगे बढ़ेंगे, इसको लेके आगे चलेंगे, आप तब तक इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पूरी मेगा स्पोरोजेनेसिस एक ही स्लाइड पर हम देखते हैं। अब होता क्या था, हम अपने शुरू से चलिए हम दिखा देते हैं आपको, आगे पीछे की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा मेगा स्पोर मदर सेल था, इसके अंदर हमने मियोसिस करा दिया। अब इस मियोसिस की वजह से यहां बना 4 सेल जिसको हम नाम दिए मेगा स्पोर। क्या नाम दिए? मेगा स्पोर। इस मेगा स्पोर में से 3 डिजेनरेट कर दे, 3 का हो गया कल्याण, 3 हो गए खत्म, यानी 3 डिजेनरेट्स। 3 डिजेनरेट करने के कारण ये चौथा जो बचा इसको नाम दिए हम फंक्शनल मेगा स्पोर। अब इस फंक्शनल मेगा स्पोर की आगे हमने ग्रोथ कराई और यहां पर हमने करा दिया न्यूक्लियर डिवीजन, यानी अब इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जब इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो एक से 2 न्यूक्लियस बन के तैयार होंगे, यानी क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर हम डबल कर रहे हैं। अब अगले स्टेज पे क्या होगा? एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, यानी हम इसको इधर भेज दिए। अब देन फिर से इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा,
यानी इधर एक एक थे तो दो दो, यहाँ दो दो थे तो यहाँ चार चार बन के आ गया। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, जब यहाँ इतना हो गया तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से एक बीच में आएगा और इसमें से भी एक बीच में आ जाएगा, तो कुछ इस तरीका से स्टेज तैयार हो जाता। फाइनली यहां पर हमारा साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। जब हम यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करते हैं तो तीन इधर 6 और एक ये बड़ी वाली 7 सेल बन के हमारे पास तैयार हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं 7 सेल्ड 1 2 3 2 5 3 8। यहाँ लेकिन न्यूक्लियस कितना है, 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और ये आपको नहीं भी तो हर अल्टरनेट ईयर ये सवाल पूछा है 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको समझ लेते हैं, इस पर क्या क्या आपका सवाल है। चलिए एक फास्ट फॉरवर्ड डिवीजन, इसमें हम देखते हैं मेगास्पोर मदर सेल के अंदर म्यूसिस हमने कराया, म्यूसिस से 4 मेगास्पोर तैयार हो गए। इस 4 मेगास्पोर में से 3 डेजेनरेट हो गए, 3 के खत्म होने के बाद जो चौथा बचा उसका नाम हम फंक्शनल मेगास्पोर रखते हैं। यहां से 2 तरीका का काम हो सकता था, या न्यूक्लियस खत्म हो जाए या न्यूक्लियस बच जाए। न्यूक्लियस बच गया तो उसको हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते थे, नहीं बचा तो ऐसा नॉर्मल वाला आके हमारे पास कंडीशन तैयार हो गया। इसके अंदर हमने न्यूक्लियर डिवीजन कराया तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन के तैयार हो गया। देन इसमें से एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस नीचे, यानी दोनों पोल की ओर मूवमेंट कर गया। दोनों पोल की ओर मूवमेंट करने के बाद 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, जिसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करके तैयार किए। अब इस मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद यहाँ जब 4 बन के तैयार हो गए तो 4 में से 3 एक जगह रहा, 3 एक जगह रहा, एक एक यहाँ से हट के बीच में आ गए। यहां से जब हमने फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कराया, यानी यहां तो हमने न्यूक्लियस का डिवीजन किया था, यहां हम साइटोप्लाज्म का करा रहे थे, तो हमारे पास फाइनली इस तरीका का कुछ शेप तैयार हो गया, जिसको हम 7 सेल 3 3 6 और एक बड़ा वाला 7 कहते हैं, जबकि 3 3 6 और 2 8 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर कह के जानते हैं। ठीक है, ये फाइनली हमारा एम्ब्रियो सैक बन के तैयार हो गया। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर फुल इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के हम आपको दिखाएंगे। चलिए मैं आपको स्लोली इसकी फुल व्यू बना के दिखाता हूं, क्योंकि आपको ये एग्जाम में बनाने आएगा, इसलिए आप बोर्ड्स के लिए तैयार रहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको इंटरनल वाला ड्राइंग दिखा देता हूं। बीच वाला ये हमारा सेल है। ठीक, इसमें हम बना देते हैं सबसे पहले इंटेग्यूमेंट। कोई बात नहीं, कलर का मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, कलर की चेंजिंग हो गई है। अभी तक मैं इंटेग्यूमेंट इससे बना रहा था, अच्छा कोई बात नहीं। अब मैं देखता हूं इसमें कि अलग अलग हमें सबसे पहले सेल बनाने, ऊपर हमारे पास 3 सेल बन के तैयार हुआ था, 1 2 और 3 तैयार हो गया। बीच में हमारे पास 2 को न्यूक्लियस आया था, 1 और 2। लास्ट में हमारे पास 3 थे, 2 एक जैसा और तीसरा थोड़ा सा अलग था, तो इसको हम थोड़ा अलग ही बना के दिखा देते हैं। चलिए इसको हम ऐसे बना के दिखा देते तीसरा। ठीक है, इन तीनों को हम कहते थे एंटीपोडल सेल। इन तीनों को नाम देंगे एंटीपोडल सेल, जो कि हमारे किस एंड पर है, चेलेजल एंड पर है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला है इसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ये जो बीच वाली है इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, जो कि n+n यानी 2 है तो n+n कहेंगे, तो 2n तो है नहीं। ठीक है, ये हमारा 2 जो सेल है हरे रंग का, इसको हम कहते हैं सिनर्जिड, जो कि 2 होता है, और ये बीच वाला जो है हमारा एग है। ठीक, अब ये दोनों कहां पर है, हमारे माइक्रोपाइलर एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर है। ठीक है, यहां पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, थिकनिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक बार नीट में सवाल आया था फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में। ठीक है, एक बार चलिए हम ओवरव्यू देख लेते हैं। हमारे सबसे पहले हमारा एंटीपोडल सेल किस जगह होगा, चेलेजल एंड पर। बीच वाले सेल को हम सेंट्रल सेल कहेंगे, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होगी, n+n
नीचे में 3 सेल पाए जाएंगे, 2 साइड वाले सिनर्जिट कहलाते हैं, जो कि n+n वो भी रहेंगे दोनों। उसके बाद ये हमारा एग है, एग जो है ये भी n होगा, यानी ये सारे जितने भी सेल है, एंटीपोडल हुआ, चाहिए आपका एग हुआ, सब तो n ही है, ये तो n ही है। जो सिनर्जिड और एग है ये हमारे किस तरफ रहेगा, माइक्रोपाइलर एंड पर रहेगा। और यहां पर एक थिकनिंग बनी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। यहां से कई बार क्वेश्चन आया, और ये जो है हमारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूंगा, ये चैनल आपका है, हम सबका है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए ओके बाय।